हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 7 जुलाई है। एलटी ग्रेड हो या फिर जीएससी प्रवक्ता, साथ ही साथ जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए फिलहाल तीनों के अध्याचन फाइनल हो चुके हैं। लेकिन सबसे अधिक उत्सुकता बच्चों को, एस्पिरेंट जो हैं, उनको इस बात पर है कि एलटी ग्रेड में जो संशोधन हुए हैं, जिसके अंतर्गत एलटी ग्रेड में प्री की परीक्षा, उसके बाद मेंस करवाया जाएगा, तो क्या इंटरव्यू भी होगा? देखो दोस्तों, इंटरव्यू नहीं होगा, ये बात आप मान के चलिए। इंटरव्यू तो नहीं होना है। प्री की परीक्षा होगी, जो कि प्री एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, और डेफिनेटली ये परीक्षा जो है वो ऑब्जेक्टिव रहने वाली है। इसमें प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्पी होंगे। मेंस के बारे में अभ्यर्थी लगातार सवाल कर रहे हैं कि मेंस की परीक्षा किस प्रकार से होगी। तो देखो फ्रेंड्स, जो कि अभी तक ट्रेडिशन में रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम बात करें जीडीसी के बारे में, तो जीडीसी में जो प्री होता है ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है। तो इस आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी तक आयोग ने मेंस किस प्रकार होगा इसके बारे में कोई बात नहीं की है, और ना ही कोई ऑफिशियल सिलेबस अभी तक जारी किया है। लेकिन माना जा रहा है कि मेंस जो होगा यह परीक्षा निबंधात्मक होगी, यानी कि आपको यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए व्याख्यात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम करवाया जाता है, उसी प्रकार से निबंधात्मक, डिस्क्रिप्टिव या फिर रिटन जो भी एग्ज़ाम हो, ये मेंस में हो सकता है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी एलटी ग्रेड की तैयारी करने जा रहे हैं, वो किस प्रकार से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। सबसे पहले फ्रेंड्स तो ये काम करिए कि आपको अपने सिलेबस के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो सिलेबस अपना आप तैयार करें, और सबसे ज़रूरी ये है कि प्री की परीक्षा को क्रैक करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्री क्रैक नहीं हुआ तो मेंस दे ही नहीं पाएंगे, तो उसका मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये काम करिए कि आप जीएस और अपना जो सब्जेक्ट है दोनों पर फोकस करें, और जीएस को भी आप हल्के में ना लें। प्री को क्रैक करने में जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता है मुख्य परीक्षा के लिए, तब तक अभ्यर्थी जो है वो जीएस और सिलेबस की ऑब्जेक्टिव के आधार पर तैयारी करें। हालांकि अगर आप डीप तैयारी करेंगे तो परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। तो अभी के लिए आपके लिए मैसेज ये है, एलटी ग्रेड के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लोग फ़िलहाल प्री के लिए अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, जिसमें जीएस और अपना सब्जेक्ट आप शामिल करें, और ऑब्जेक्टिव के आधार पर ही अपनी तैयारी को शुरू करें। तो ये तो बात हो गई एलटी ग्रेड के बारे में। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। तो अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कोई भी फाइनल डेट तो नहीं दी है, लेकिन निश्चित रूप से फाइनल डेट न आने से अभ्यर्थियों की जो तैयारी है वो प्रभावित हो रही है। अब प्रभावित का मतलब मैं तो यही कहूँगा, बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कन्फ्यूजन में अपना जो देना चाहिए डेडिकेशन वो दे नहीं पा रहे हैं, और इसके अभाव में कई बार तो ऐसा भी हो रहा है कि कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत ही गंभीरता से तैयारी में लगे हुए थे, फिलहाल अब वो एक इल्यूज़न में है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जानकारी जो मिल रही थी उसके मुताबिक जुलाई के अंत में टीजीटी करवाने के बारे में बात हो रही थी कि जुलाई में 30 और 31 जुलाई को टीजीटी करवाई जा सकती है। रही बात पीजीटी, तो पीजीटी को कहा गया था कि अगस्त के लास्ट या फिर तीसरे सप्ताह में करवाया जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी तक आयोग ने अभी तक यहाँ पर कोई भी पुष्टि नहीं की है, अभ्यर्थी चाहते हैं कि एक फाइनल डेट जारी हो, तो अभी इन ऊहापोह के बीच अभ्यर्थियों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। तो फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर मैसेज ये है कि अपनी जो तैयारी है उसको आप करते रहिए, क्योंकि ये जो विज्ञापन है इसकी परीक्षा देर सवेर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक तो करवा ही ली जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर चूके तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ पर चूक जाएंगे तो फिर आपको अगले 1 साल इंतज़ार करना होगा या फिर 2 साल इंतज़ार करना होगा। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अपनी तैयारी को प्रभावित ना होने दें। स्टडी आप लोग करते रहें। ये मान के चलें कि आपके पास हो सकता है 1 महीने भी हो सकता है कि 3 महीने भी हों, लेकिन पढ़ाई प्रभावित मत होने दीजिए। अदरवाइज अगर इस बार आप चूके तो फिर आपको आपका जो संघर्ष है, ये जो कि अभी 2-3 महीने ही चलने वाला है, ये बढ़कर 2-3 साल तक जा सकता है।
तो यहाँ पर मेधा के आधार पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 2-3 महीने ही आप लोग अपने आप को तैयार करके रखें। 2-3 साल ये काफ़ी लंबा टारगेट हो जाएगा, उसको इस तरीके से आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ें तो आज के अखबारों में यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राथमिक स्कूलों के विलय के खिलाफ दाखिल की गई याचिका, यानी कि पीलीभीत में अब एक याचिका दाखिल हुई है और कारण वही बताया गया है कि अगर स्कूलों का विलय हुआ और स्कूल दूर गए तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे जो कि छोटे हैं या फिर दूर तक की यात्रा नहीं कर सकते किसी भी कारण से, उनकी जो पढ़ाई है वो निश्चित रूप से प्रभावित होगी। तो अदालत से अनुरोध ये किया गया है कि सरकार के आदेश को रद्द किया जाए। फिलहाल यह याचिका पीलीभीत के बिलसंडा ब्लॉक के चांदपुर गांव निवासी सुभाष यशपाल यादव और अत्येंद्र कुमार ने दाखिल की है। इनका कहना है कि यह आदेश न केवल शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पहुंच से शिक्षा को दूर भी करता है। सरकार ने आदेश में अधिकारियों को अत्यधिक और मनमानी शक्तियां सौंप दी हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आज के अखबारों में देखेंगे तो एक्स पर दिन भर ट्रेंड करता रहा जस्टिस फॉर स्कूल चिल्ड्रेन। तो 7 लाख से अधिक पोस्ट हुए, इससे जुड़े फोटो वीडियो भी शेयर किए गए। स्कूल बंद होने से रसोइयाँ भी फिलहाल उनकी सेवा भी समाप्त होगी, उनके बारे में भी चिंता जताई गई है। तमाम चिंताओं से यहाँ लोगों को अवगत कराया गया है। और एक्स पर परिषदीय स्कूलों के विलय का विरोध, तो फिलहाल आप देखेंगे ना तो लगभग आज के सभी अखबारों में खबर आपको मिलेगी। विलय के खिलाफ कल प्रदर्शन करेंगे शिक्षक। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक में मौजूद पदाधिकारी, और यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रांतीय संयुक्त महामंत्री और जिलाध्यक्ष देवेंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ब्लॉक इकाई के सभी अध्यक्ष और मंत्रियों को निर्देशित किया गया कि अपने अपने ब्लॉक के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ समय से धरना स्थल पर पहुँचे। मतलब यहाँ पर अब हर हाल में इसका विरोध चल रहा है। और पंचायत चुनाव भी अगले वर्ष अप्रैल मई में होने जा रहे हैं, संभावना बन रही है। तो ग्राम पंचायतवार जनसंख्या निर्धारण की प्रक्रिया लगभग पूरी, शीघ्र जारी होगी सूची। कहा जा रहा है कि फिलहाल 16 जुलाई से सूची संशोधन अभियान शुरू हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायतवार जनसंख्या निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी जल्द ही। तो फिलहाल अब तैयारियां जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं और उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हैं वो 2026 में अप्रैल मई में करवाए जा सकते हैं। और केवीएस में स्पेशल एजुकेटर को लेकर फिलहाल यहाँ पर जो मामला था, केवीएस में स्पेशल एजुकेटर को लेकर कोर्ट में फिलहाल आज सुनवाई होनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 7/7/2025 में ये मामला जो है वो स्पेशल एजुकेटर को लेकर है और आज इस पर सुनवाई होगी। फिलहाल जो भी अपडेट रहेगी वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मैं समय से सूचित कर दूंगा और डिटेल में वीडियो शाम को अपलोड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। आपकी पढ़ाई सबसे ऊपर है, उसको प्रभावित मत होने दीजिएगा, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।